प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड लास्ट फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, these are simple and have not been taken from any other words, example in etc। यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन सिंपल वर्ड्स होते हैं जो किसी अन्य वर्ड से मिलकर नहीं बने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ दूध है, तो यहाँ पर इन जो है अदर वर्ड से रिलेशन के बारे में बता रहा है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, दे आर कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स बिफोर अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एग्जाम्पल विदाउट एटसेट्रा। यानी कि कंपाउंड वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी प्रीफिक्स को यूज करके बने होते हैं। ये किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर विद प्लस आउट, विदाउट, यानी कि दो वर्ड्स को मिला के हमारा जो एक वर्ड बनता है विदाउट, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। सेम इनसाइड, अबाउट, बिसाइड, अलोंग एटसेट्रा, ये भी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, द बुक इज इनसाइड द कबर्ड, यानी कि बुक कबर्ड के अंदर है। तो यहाँ पर इनसाइड एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन, अब हम फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। These are a group of words used with a single preposition, example in front of etc। यानी कि किसी सिंगल प्रीपोजिशन के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओवरऑल वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, कंप्लेन अगेंस्ट, क्वारल विद, अप्लाइड फॉर एटसेट्रा, ये भी फ्रेज प्रीपोजिशन में आते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही क्वारल्ड विद माई ब्रदर, यानी कि उसने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया। तो यहाँ पर क्वारल विद सिंगल प्रीपोजिशन को शो कर रहा है। भले ही ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, लेकिन इसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन कहेंगे? फ्रेज प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, अब हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो कंजंक्शन कौन से वर्ड होते हैं? जो दो फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक, एग्जाम्पल आइदर और। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होती है जो इक्वल रैंक रखने वाली दो क्लोजेस को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आइदर और प्रिया विल डू द वर्क, या तो रिया या प्रिया यह काम करेगी। तो यहाँ पर आइदर और दो इक्वल क्लोजेस को ऐड करने के लिए यूज किया जा रहा है। इट मीन्स आइदर और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेम वेदर और एज वेल एज नेवरथलेस भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ क्लोज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, एग्जाम्पल बिकॉज एटसेट्रा। यानी कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होती है जो एक क्लोज से दूसरे क्लोज को जोड़ती है जिस पर वह उसके फुल मीनिंग के लिए डिपेंड होती है। जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, दिव्या गॉट फर्स्ट प्राइज बिकॉज शी वर्कड हार्ड। दिव्या को फर्स्ट प्राइज मिला क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोज है दिव्या गॉट फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड क्लोज है शी वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज पर डिपेंड कर रहा है
कि इसको फर्स्ट प्राइज कब मिला, जब उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पर इन दो क्लॉजेस को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। इट मीन्स बिकॉज यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ इंटरजेक्शन। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? इंटरजेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस some sudden feelings or emotions, example alas etc. यानी कि इंटरजेक्शन वह वर्ड होता है जो हमारे मन से निकलने वाली अचानक फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है alas he died, यानी कि यहाँ पर कोई मर गया है और उसके लिए हम अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, तो उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर एलास, इट मीन्स ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। सेम टाइप्स ब्रेवो, हा हा, ओप्स, ओ, वाओ एटसेट्रा, ये वर्ड्स भी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? इंटरजेक्शन। पंक्चुएशन। नाउ वी शैल रीड अबाउट पंक्चुएशन। Punctuation marks are used to restrict a sentence in a correct order. Example, full stop, etc. यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स का यूज सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में रखने के लिए यूज किया जाता है, या जब हम अपने सेंटेंस को बोलते हैं तो वहां पर जब हम कोई पॉज लेते हैं या सेंटेंस को कंट्रोल करने के लिए हम जिन मार्क्स का यूज करते हैं उन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। फुल स्टॉप का यूज सेंटेंस में हम लॉन्ग पॉज के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है और हमें यहाँ पर एक लॉन्ग पॉज लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज किया है। फुल स्टॉप का यूज हम असर्टिव सेंटेंस में भी करते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं।